बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? आई होप सो यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ अलॉट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स। ये लेसन है सेकेंड ईयर की इंग्लिश बुक 2 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर्स में अक्सर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड एक राइटर डैरल बर्नर्ड, बहुत बड़ा राइटर है जो बेसिकली एक साइंटिस्ट भी है, उसका लिखा हुआ ये शॉर्ट ऐसे है जिसके अंदर उसने डिस्कस किया है कि साइंस की वजह से साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हुए आज इंसान की ज़िंदगी में बेपनाह तब्दीलियां आ चुकी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करते हैं साइंटिफिक मेथड्स की, तो पहले ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ करते थे, लेकिन अब लोग जो है रिलैक्स है मेंटली तौर पर। लोगों को पता है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वाक़या रूनुमा होता है, ठीक है, कोई ना कोई रीज़न होती है, बिला वजह कोई चीज़ नहीं होती है। मतलब अगर आप तोहमात की बात करें तो पुराने ज़माने में जो है छोटी छोटी तोहमात के ऊपर जो है लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके अलावा अगर बीमारियों की बात करें तो बीमारियों के ऊपर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। और पहले ज़माने में 7 आउट ऑफ 8 बेबीज़ डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे, यानी 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले मर जाया करते थे। लेकिन आज आपको पता है कि ऐसा नहीं है और लोग जो है सेहतमंद होते हैं और सेहत के साथ, अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। ये मैं अपने पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहे हैं हम फॉरेन कंट्रीज़ की, जहाँ पर साइंटिफिक मेथड्स की सही यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर तो साइंटिफिक मेथड्स की यूटिलाइजेशन नहीं सही होती ना, इस वजह से यहाँ की नहीं बात कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर अब सैनिटरी कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं। हमारे तो देहातों में अभी भी गंदा पानी लोग पीते हैं और कच्ची गलियाँ हैं और गंदी नालियाँ हैं और अजीबोगरीब किस्म का निज़ाम है। वहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है देहातों में, ख़ास तौर पर चले जाएं। लेकिन बाहर के ममालिक में, ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, एडवांस कंट्रीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। और ये इम्प्रूवमेंट कैसे आई है? साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए। इवन आप देखेंगे पुराने ज़माने में जो है वो लोग खुराक को महफूज करने के लिए उनके पास कोई अच्छा निज़ाम नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि पिकलिंग वगैरह कर लेते थे, चाट डाल लिया करते थे या कुछ ऐसा काम कर लेते थे जिससे फ्रूट वगैरह को, सब्जियों को महफूज कर लेते। लेकिन आज डिहाइड्रेट करके सब्जियों को, जो फलों को बहुत देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा हमारी आउटलुक, सोच हमारी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। अगर बात करें साइंटिफिक मेथड्स की, तो आप सुन के हैरान होंगे कि 544 किलोमीटर दूर दरियाए कोलोराडो से लॉस एंजल्स में पानी लाया जाता है और दरिया का पानी साफ़ करके लोग इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल प्योर वाटर होता है, फ़िल्टर्ड वाटर होता है। तो कहने का मकसद ये कि साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए आज बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। इस लेसन के ख़ास तौर पर जो क्वेश्चंस हैं वो तवज्जो से सुनने वाले, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप सो कि आप तवज्जो से सुनेंगे और आपको समझ भी आएगी। और चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये जनाब आपके सामने इस वक्त क्वेश्चंस आ चुके हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड्स हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़? बीमारियों के ख़िलाफ़ साइंटिफिक मेथड्स ने किस तरह से हमारी मदद की है? द साइंटिफिक मेथड्स हैव helped us in knowing the causes of disease and their prevention. साइंटिफिक मेथड्स ने बीमारियां और उनकी रोकथाम की वजूहात जानने के लिए हमारी काफ़ी हद तक मदद की है। इट हैज़ आल्सो एनेबल्ड अस, इसने हमें इस काबिल भी बना दिया है टू मेक लाइफ सेविंग मेडिसिन्स के हम जान बचाने वाली अद्वियात अब बनाते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे एंड कंपेयर देम विद व्हाट दे वर लाइक 100 ईयर्स गो। 100 साल पहले कैसे बीमारियां होती थी, आज बीमारियों की सैनिटरी कंडीशंस की ख़ास तौर पर कैसी कंडीशन है आज। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड। आज हमारे शहरों की गलियाँ पुख्ता हैं और मजबूत हैं। दे आर क्लीन रेगुलरली, उन्हें बाकायदगी से साफ़ किया जाता है। गार्बेज एंड सीवेज आर डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से फेंका जाता है। 100 ईयर्स गो द स्ट्रीट्स वर अनपेव्ड एंड पुअरली ड्रेन्ड। 100 साल पहले गलियाँ नापुख्ता थीं, ख़राब नालियों वाली थीं। हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज़ वर थ्रोन इन द स्ट्रीट्स। घरेलू कूड़ा करकट गलियों में ही फेंक दिया जाता था। ये मैं ख़ास तौर पर बात करूँ ना फ्रांस वगैरह की या पेरिस की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी 100 साल पहले। लेकिन आज देखें पेरिस दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है और वो कैसे है? साइंटिफिक मेथड्स के इस्तेमाल की वजह से। व्हाट आर सैनिटरी कंडीशंस लाइक आवर विलेजेस टुडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव देम? हमारे देहातों के हालात कैसे हैं? हमारे से मुराद है पाकिस्तान के, तो उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? टुडे आवर विलेजेस आर पुअरली ड्रेन्ड, आउटडोर टॉयलेट्स आर कॉमन एंड स्ट्रीट्स आर अनपेव्ड।
हमारे देहात जो हैं वो ख़राब नालियों वाले हैं, बैरूनी बैतुल-खुला आम हैं और गलियाँ नापुख्ता हैं। वी कैन इम्प्रूव देम बाय द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स। हम साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हाउ हैज़ साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। खुराक के इस्तेमाल के हवाले से और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से साइंटिफिक मेथड्स ने हमारी क्या मदद की है। थ्रू साइंटिफिक मेथड्स वी गेट मोर प्रोडक्शन एंड फूड। हम ज़्यादा से ज़्यादा खुराक की पैदावार हासिल कर सकते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग हैव हेल्प्ड अस अलॉट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। जदीद तरीक़ाकार ने खुराक को सेलेक्ट करने में, ग्रेडिंग करने में और प्रोसेस करने में काफ़ी हद तक मदद की है। वी आर लेस फियरफुल दैन आर एंसेस्टर्स। हम अपने आबाओ-अजदाद की निस्बत कम खौफज़दा हैं। वट वर आर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ। हमारे आबाओ-अजदाद किन चीज़ों से डरा करते थे। वी आर लेस फियरफुल दैन आर एंसेस्टर्स बिकॉज वी हैव लेफ्ट बिलीविंग सुपरस्टिशंस। आज हम अपने आबाओ-अजदाद की निस्बत कम तोहमाती हैं, यानी हम डरते नहीं हैं, खौफज़दा नहीं होते हैं, तोहम परस्त नहीं हैं। आर एंसेस्टर्स वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर एंड नंबर 13। हमारे आबाओ-अजदाद मुराद है अंग्रेज़ों के आबाओ-अजदाद काली बिल्लियों से, टूटे हुए शीशों से और नंबर 13 से डरा करते थे। How has the scientific method enabled us to get over the old fears? Scientific methods ने पुराने खौफ पर काबू पाने में हमारी किस तरह मदद की है। Scientific methods have made us reasonable. साइंसी तरीक़ेकार ने हमें माकूल सोच वाला बना दिया है। Now we know there is a sound reason behind every happening. अब हम जानते हैं कि हर वाक़े के पीछे कोई वजह होती है। In this way, the scientific method has enabled us to get over the old fears. इस तरह से scientific methods ने पुराने खौफ पर काबू पाने में हमारी मदद की है। What part did astrology play in the lives of men and women in the past? माजी में मर्दों और औरतों की ज़िंदगियों पर इल्म नजूम क्या किरदार अदा किया करता था। गिव एग्जांपल्स, मिसालें दीजिए। इन द पास्ट एस्ट्रोलॉजी प्लेड इंपॉर्टेंट रोल या पार्ट इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन। माजी में इल्म नजूम मर्दों और औरतों की ज़िंदगियों पर बहुत अहम किरदार अदा किया करता था। पीपल यूज टू कंसल्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट बिफोर मैरिजेस एंड अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ लाइफ। लोग ज़िंदगी के अहम मामलात में नजूमियों से बात किया करते थे और शादियों वगैरह के हवाले से भी। डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस स्टिल करंट इन आवर कंट्री। आज भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं कुछ तोहमात, वो क्या है बयान कीजिए। और हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन दैम। और जो लोग उन पर यकीन रखते हैं उनकी ज़िंदगियों पर कैसे असरअंदाज होती हैं। स्टिल सम पीपल बिलीव इन वेयरिंग चार्म्स एंड अदर सुपरस्टिशंस लाइक दैम। आज भी कुछ लोग तावीज़ पहनने और इसी तरह की दूसरी तोहमात पर यकीन रखते हैं। दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ। और उनके कायद के मुताबिक उनके ऊपर असरअंदाज भी होती हैं। वट वर द सर्वाइवल चांसेस 200 ईयर्स गो। 200 साल पहले बचने के कितने चांसेस हुआ करते थे। 200 ईयर्स गो 7 out of 8 बेबीज डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे। 200 साल पहले 8 में से 7 बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले मर जाया करते थे। 1 had 30 years एज वाज कंसिडर्ड लकी। एक बंदा जिसकी उम्र 30 साल बढ़ के 1 who had, एक बंदा जिसकी उम्र 30 साल हो जाया करती उसे खुशकिस्मत समझा जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो माशाल्लाह से ज़िंदगियाँ जो है लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड। व्हाट इज़ मीन बाय सुपरस्टिशंस। तो हमारे से मुराद क्या है। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व बेसलेस फियर आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। वो एहसास जो बेबुनियाद खौफ पर मबनी हों तो हमाद कहते हैं। ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर एंड नंबर 13 आर सम कॉमन सुपरस्टिशंस। काली बिल्लियाँ, उनसे डरना, ब्रोकन मिरर, टूटे हुए शीशों से डरना, या 13 नंबर, ये सब तोहमात हैं। हाउ हैज़ लॉस एंजल्स सॉल्व दिस वाटर प्रॉब्लम। लॉस एंजल्स ने अपने पानी के मसले को कैसे हल किया है। Los Angeles has solved its water problem by bringing water to the city from the Colorado River 544 kilometers away. लॉस एंजल्स ने अपने पानी का मसला दरियाए कोलोराडो जो 544 किलोमीटर शहर से दूर है वहाँ से पानी लाकर अपने पानी का मसला हल कर लिया है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस थे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड के, और ये 10 क्वेश्चंस हैं, 11 है बल्कि। तो ये 11 क्वेश्चंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप द डाइंग सन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड और वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, उसके ये सिर्फ यही क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो आलमोस्ट आपका 60% जो पोर्शन है वो रेडी हो जाता है इन द रिगार्ड ऑफ पेपर्स। सो आई होप सो कि आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और इसको चेक भी कीजिएगा। इसी के साथ अपने टीचर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।